रवि, आई एम सॉरी कि तुम्हारी कॉन्वर्जेशन को मुझे इंटरप्ट करना, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज रवि, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं जो कहना चाहती हूँ मुझे कहने दो रवि। लुक रवि, मुझे तुमसे सिर्फ इतना ही कहना है दैट जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, डीपली रिग्रेट इट। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना। मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए, यू अंडरस्टैंड। और एक बात ध्यान से और सुन लीजिए, जब तक आप मेरे और देविका से दूर हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू अंडरस्टैंड? एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। साक्षी, ये निवेदिता को क्या हुआ है? रवि जीजू ने इतना कुछ सुना दिया फिर भी इतनी शांत है। स्वीट सी स्माइल दे रही है। इनफैक्ट कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। तुझे तो सिर्फ अजीब सा लग रहा है ना पल्लवी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कहीं तूफान से पहले की शांति तो नहीं है। पता नहीं इस चेहरे के पीछे आखिर क्या छुपा है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? नहीं माँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी। पता नहीं थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, मुझे लगा फिर से चक्कर ना आ जाए, इसलिए यहाँ बैठ गई। अगर चक्कर वक्कर आ गए तो घर में खामखा सब परेशान हो जाएंगे। शुरुआती के दिनों में ऐसा होता है बेटा, लेकिन तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, खास करके इस नन्ही सी जान का। तुमने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवा देती हूँ। क्या हुआ? हम लोग सब ठीक तो? आप दोनों यहाँ पे बातें कर रही हैं और वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं। देविका और मेरा क्या वो? कुछ नहीं, वो बस उसकी तबीयत खराब। तबीयत ठीक नहीं है देविका तुम्हारी? डॉक्टर के पास चल। नहीं रवि, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ऐसे ही कह रही है, मजाक कर रही है तुमसे। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मैं तो ये जानना चाहती थी कि तुम्हें अपनी पत्नी की फिक्र कितनी है। माँ आपने तो डरा दिया था मुझे, फिर मजाक करती वो भी ऐसा। एक्चुअली क्या बात है ना कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो थोड़ी सी थकान हो गई है। ऐसे करती हूँ, मैं इसके लिए कुछ भिजवा देती हूँ, ये खा ले। खाना पीना सब बाद में। एक्चुअली क्या है कि देविका और मेरा सब लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं डांस फ्लोर पे डांस करने के लिए। अब पार्टी हम दोनों की है तो फिर डांस तो करना बनता है ना। डांस ऐसे हाल में? नहीं इस हालत में देखिए, आप दोनों मुझे बताइए साफ साफ चल क्या रहा है, मतलब ऐसा क्या है? मतलब कुछ नहीं रवि, एक्चुअली मैंने कुछ खाया नहीं है ना सुबह से, तो माँ कह रही थी कि अगर मैं ऐसे जाऊंगी खाली पे डांस करने के लिए तो कहीं मेरी तबीयत इतना खराब हो जाए। इतनी सी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप बेटा आइए ना। एक काम करो, तुम मेरे हाथों से खाओ। रवि मैं खा लूंगी। खा लूंगी मतलब क्या? मैं खिलाऊंगा तो मतलब जहर बन जाएगा? हद होती है, पति इतने प्यार से खिलाया। खाओ ना प्लीज। रवि तुम तो वैसे भी मेरा इतना ख्याल रखते हो, फिर जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ तब तो पता नहीं तुम क्या करोगे और कितना ख्याल रखोगे मेरा। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ उस पल का। तो एनीवेज मैंने खा लिया लास्ट बाइट और चलिए अभी डांस फ्लोर पे सब लोग वेट कर रहे हैं। रवि अब क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, जाओ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। एक सेकंड, इशारों में क्या बात हो रही है? कहीं फिर से आप दोनों मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग तो नहीं करे? बता दो मुझे, मैं भी जाके तैयारी करता हूँ। नहीं रवि, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या उल्टी सीधी बातें करते रहते हो? मैं बस माँ से कह रही थी कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर इशारों में क्यों कर रही? साफ साफ बोलो ना, शक होता है। मैं तो बस ऐसे कह रही थी कि अपना ध्यान रखना डांस करते हुए। जाओ अभी, ले जाओ। बोला आपकी बेटी और अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए। यस आई नो। जाइए। आप नहीं आएंगी? मैं आती हूँ, आप लोग जाइए। ओके ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस पार्टी में आए और इस पार्टी की शान बढ़ाई। और दूसरी बात, आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, और सरप्राइज ये है कि अब आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सा कपल डांस पेश किया जाएगा। और जो ये रोमांटिक सा प्यारा सा कपल डांस पेश करेंगे वो कोई और नहीं है, वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत
और नायाब जोड़ी है जो हमारे लिए, आप सभी के लिए एक प्यार की मिसाल बन चुके हैं। सो एवरीबॉडी, लेट्स हियर इट फॉर रवि एंड देविका। एक सेकंड, मैं अभी आया। रवि, एक्चुअली आप सभी को मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि बताना चाहता हूँ कि ये जो अवार्ड मुझे मिला है, इस अवार्ड की असली हकदार मेरी पत्नी देविका है, मैं नहीं। देविका ने हर कदम पर, हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, और अगर देविका नहीं होती तो शायद मुझे ये रिस्पेक्ट, ये सक्सेस कभी नहीं मिलती। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे देविका जैसी पत्नी मिली। ये अवार्ड मेरी तरफ से तुम्हें। Of course, just take it. मेरे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अपना प्यार कैसे बयां करूं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि पर आई एम श्योर कि मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे, इसीलिए मुझे तुम जैसा पति मिला है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आने वाले हर जन्म में बस मुझे तुम ही मिलो। हर जन्म? इनफैक्ट आप सभी को रवि जैसा हस्बैंड मिले। हाय रब्बा, कितनी अच्छी जोड़ी है दोनों की। ऐसा लगता है रब ने खुद बना के भेजी है। कितना अच्छा लगा दोनों का डांस देख के, है ना जी? जी है। वैसे मंजू जी, अपने बच्चों को खुश देखकर कौन सी माँ खुश नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ अब इन दोनों को कभी अलग नहीं होना पड़े और इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं बस हर वक्त अम्बे माँ से यही मांगती रहती हूँ कि ये दोनों ऐसे ही खुश रहें, सदा एक दूसरे के साथ रहें और इन दोनों को किसी की नजर ना लगे। तो जी आप कैसी बातें कर रहे हो? वो मंजू ग्रेवाल के रहते किसी की नजर लग सकती है? वो मैं कोई नजर लगाएगा ना, मैंने उसका मुंह ही काला कर देना है बिल्कुल। क्या हो गया तुझे अचानक? अब तक तो जीजू और दी का डांस देखकर इतनी खुश थी, अचानक से इतनी अपसेट क्यों हो गई? कहीं तू जेलस तो नहीं कि अपनी फेवरेट ड्रेस तूने मुझे दे दी? मैं क्यों जेलस होंगी तुझसे? और वैसे भी मैं चाहती थी कि तू ये ड्रेस पहने आज। देख तो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो फिर क्या बात है? तेरा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ गया है? रवि, मैं मोंटी के बारे में सोच रही थी। मुझे समझ नहीं आता वो कब सुधरेगा, उसे कब रियलाइज होगा कि उसकी एक बीवी है जो उसे बहुत प्यार करती है। और रवि, मेरी भी कुछ चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों के रिश्ते में बहुत सारी खुशियां आए। मैं भी उन खुशियों को महसूस करना चाहती हूँ। देखना, वो जिस तरीके से बिहेव करता है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। बहुत इरिटेट हो जाती हूँ मैं बहुत परेशान हूँ उसके इस बिहेवियर से। क्यों करता है वो ऐसा मेरे साथ? बोल ना पल्लवी। देख, जब भी मैं तुझसे मोंटी के बारे में बात करती हूँ तो हमेशा चुप हो जाती है। साक्षी, अब मैं क्या बोलूं इस बारे में? मतलब जिस बात के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है उसके बारे में मैं कैसे तुझे कुछ बोलूं? पर एक बात सच बोलूं, मोंटी तेरे लायक ही नहीं है यार। तुझसे बहुत ज्यादा बेटर लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है।